और हमारे देश में महंगाई को दो पहलुओं से देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक ही पहलू से। आखिरकार हमारी पब्लिक एक ही पहलू से क्यों जानती है, आइए इसको हम बताते हैं। पहले तो हम बताते हैं मुद्रास्फीति यानी महंगाई का प्रभाव। तो प्रभाव हम लोग सकारात्मक प्रभाव को बताएंगे। पहले जानिए मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण मूलतः यह है कि मनी सप्लाई का अधिक होना, यानी जब मनी सप्लाई अधिक होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, यानी स्टॉक कम होंगे। जब यदि स्टॉक कम होंगे तो उत्पादन यानी प्रोड्यूसर रेट बढ़ेगा। जब प्रोड्यूसर रेट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। आप तो जानते होंगे जीडीपी किसे कहते हैं, नहीं जानते हैं तो आइए 1 मिनट में आपको जीडीपी बताते हैं। एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन को ही जीडीपी कहते हैं, यानी जीडीपी रेट बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स आय बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप सब जान गए कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का सकारात्मक प्रभाव क्या है। अब बताते हैं हम सस्ताई यानी अस्फीति के प्रभाव क्या है। अस्फीति प्रभाव होने का मूलतः यह कारण है मनी सप्लाई का कम होना है, यानी जब मनी सप्लाई का कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। जब डिमांड कम होगा तो स्टॉक बढ़ेगा। जब स्टॉक बढ़ेगा तो उत्पादन में कमी आएगी, यानी उत्पादन में जब कमी आएगी तो जीडीपी में भी कमी आएगी। और जीडीपी की कमी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी घटेगा। लोगों को रोजगार, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो लोगों को रोजगार क्या मिलेगा। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की आय में कमी होगी। इससे आप जानते हैं कि सस्ताई यानी अस्फीति के यह मूलतः कारण है। और हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि इसके महंगाई का नकारात्मक प्रभाव क्या है एवं सस्ताई का नकारात्मक प्रभाव क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। हम इसी तरह के नए नए वीडियो आप सब तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।